नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। सबसे पहले बात करेंगे सुपौल की, जहां चोरी करते पकड़े गए 3 नाबालिग लड़कों के साथ भीड़ की बर्बरता दिखी है। पीपरा थाना के कोशली पट्टी पंचायत के एक मंदिर के दानपेटी से चोरी करते पकड़े गए 3 लड़कों का पंचायत लगाकर सिर मुड़वा दिया गया। बताया ये जा रहा है कि मंदिर की दानपेटी से 5 लड़कों ने चोरी की थी, लेकिन 3 रंगे हाथ दबोच लिए गए, वहीं 2 मौके से फरार हो गए। पुलिस में भी मामला दर्ज करा दिया गया है। अमित, हमारे संवाददाता इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। अमित, नाबालिग लड़कों के साथ बर्बरता की तस्वीर हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, क्या कुछ पूरा मामला है और पुलिस इस मामले पर क्या कह रही है? जो लोग इनके साथ बर्बरता कर रहे हैं, क्या उन पर कार्रवाई होगी? सुकन्या, ये पिपरा थाना इलाके की कोसली पट्टी एक गांव है, जहां पर एक मंदिर से 5 नाबालिग बच्चों ने दान पेटी की चोरी की थी। संजोग बस ये 5 पकड़े गए थे, इसमें 2 भाग गए थे और 3 को इन लोगों ने दबोच लिया और बड़े निर्दय तरीके से इनकी पिटाई भी की गई। आप वीडियो में स्पष्ट देख सकते हैं किस तरह बच्चों को पोल से बांधकर उसके ऊपर ईंट रख दिया गया और घंटों ईंट रखकर उससे पूछताछ ग्रामीणों ने की। और इसमें पुलिस ने कार्रवाई अब तक कुछ नहीं की है। पुलिस ने केवल उस पीड़ित बच्चों के माता पिता के एक आवेदन पर ग्रामीणों के खिलाफ आवेदन तो दर्ज कर दिया है, लेकिन गिरफ्तारी इसमें नहीं हुई है। और फिलहाल बच्चों को जो है जुवेनाइल इसमें डाल दिया गया है, जेल भेज दिया गया है और पुलिस इसमें अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। और ग्रामीण जो इस तरह की घटना किए हैं वो अब भी पुलिस से दूर है। ये पहला मामला नहीं है सुकन्या, इससे पहले बलुआ में भी महज 1 सप्ताह या 10 दिन पहले कह सकते हैं, 10 दिन पहले एक प्रेमी युगल को इसी तरीके से पिटाई की गई और फिर उसके बाल मुड़ दिए गए थे। और इस तरह की घटना लगातार सुपौल में सामने आ रही है और जब तक इस पर कार्रवाई सामने नहीं आएगी तब तक ये घटना रुक भी नहीं सकती है। सुकन्या, बिल्कुल अमित, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें सुपौल से हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जहां देखिए किस तरीके से पंचायत लगाकर बच्चों के साथ बर्बरता की जाती है। और जैसा कि हमारे संवाददाता बता रहे थे कि यहां गाहे बगाहे पंचायत जो है अपना तुगलकी फरमान सुनाती रहती है। बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे सहरसा की, जहां खस्सी चोरी के आरोप में एक नाबालिग लड़के पर भीड़ का कहर देखने को मिला। लड़की की रस्सी से बांधकर पिटाई की गई और फिर सिर मुंडन किया गया। इस मामले की जानकारी जब नवहट्टा थाने को लगी तो मौके पर पहुंची पुलिस लड़के को अपने साथ ले गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद लड़के के परिजन थाने पहुंचे और शिकायत दर्ज करानी चाहिए, लेकिन अब तक इस मामले में पीड़ित पक्ष की शिकायत दर्ज नहीं की गई है। हम लोग गए वहाँ पे शिकायत करने, जो सर अब मान लीजिए मेरा भाई चोरी ही किया तो आपसे बड़ा तो कानून है। आप लोग मतलब सब ऐसे बुरे तरीक़ा से मारे पीटे सब कुछ किए। वहाँ पे हम बोले एप्लीकेशन के बारे में तो बोला नहीं, जाओ शाम में आना। थाना में जब हम गए तो बोले जाओ शाम में आना। शाम में गए तो बोले सुबह में आना। जब सुबह गए तो बोले जो नहीं मतलब केस क्या करोगी, तुम भी बर्बाद हो जाओगी, वो भी बर्बाद हो जाएगी। तो मैं बोली उस पर, जब मेरा भाई बर्बादी हो गया तो मैं क्या बर्बाद हूँ। अनुभव हमारे संवाददाता इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। अनुभव, सहरसा की तस्वीरें हम देख रहे हैं, जहां नाबालिग पर भीड़ की बेरहमी की तस्वीर सामने आई है और पुलिस पूरे मामले पर काउंसलिंग करने बैठ गई है। दोनों पक्षों को समझा रही है कि शिकायत करके कोई फायदा नहीं है। पुलिस आखिर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? जी शुक्रिया, मैं बता दूं ये मामला जो है नवहट्टा थाना क्षेत्र का जो है चंद्रायन गांव का है, जहां की ये घटना घटी है। चोरी के आरोप में, खस्सी चोरी के आरोप में नाबालिग बच्चे को जो है 2 बजे रात में तकरीबन पकड़ा जाता है। उसके बाद भर रात उसको बांध के रखा जाता है। दूसरे दिन जो है फिर गांव वालों के द्वारा जो है उस लड़के को जो है बांध करके जो है सिर मुंडन करवाया जाता है। जब इस बात की जानकारी पुलिस को होती है, पुलिस जो घटनास्थल पर पहुंचकर वो नाबालिग को जो है थाने ले जाती है, जिसके बाद जानकारी जो उसके परिजन को होता है, परिजन भी थाने पहुंचते हैं और अपनी शिकायत दर्ज करानी चाहती है। लेकिन जहाँ तक थाना की बात है तो थाना जो है उसे यह करके जो सुबह आओ शाम आओ इसी जो तुम्हारा जो मामला दर्ज कर लिया जाएगा, लेकिन वहाँ पे मामला दर्ज नहीं किया जाता। उसके बाद जो है पीड़ित जो है वो न्यायालय का शरण आता है, न्यायालय में जो है मामला दर्ज करने के लिए पहुंचा। जी शुक्रिया। चलिए, नजर बना के रखिए तमाम जानकारी के लिए। अनुभव, आपका शुक्रिया। तो तस्वीरें हम आपको 2 दिखा रहे हैं, एक तो अभी सहरसा की दिखा रहे हैं और इससे पहले सुपौल की भी खबर हमने बताई थी। सवाल उठना लाजमी है और सवाल ये कि नाबालिग ने गलती की तो आखिर ऐसी सजा क्यों? भीड़ को सजा देने का अधिकार किसने दिया? ऐसी हरकत करेंगे तो कानून का क्या काम?
तो कई सवाल उठ रहे हैं। पहला सवाल कि आखिर भीड़ को सजा देने का अधिकार किसने दिया, और अगर ऐसी हरकत समाज के द्वारा की जाती है तो पुलिस काउंसलिंग करने की बजाय, समझाने की बजाय आगे कार्रवाई क्यों नहीं करती, ताकि लोगों को मैसेज मिले और समाज जो है वो अपने तरीके से सजा देना न शुरू करे इस तरीके से। चलिए बढ़ते आगे, रुक करते अगली खबर का, जहां पटना के पाटलिपुत्र थाना क्षेत्र के बाबा चौक के नजदीक 3 महिलाओं की जमकर पिटाई की गई। स्थानीय लोगों ने महिलाओं की पिटाई की। बताया जा रहा है कि इलाके में काफी दिनों से चोरी की घटनाएं हो रही थी, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने महिलाओं की पहचान की और उनकी जमकर पिटाई कर दी। पूछने पर ये महिलाएं अपने घर का पता भी नहीं बता पा रही थी। पिटाई के बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद इन्हें हिरासत में लिया गया। पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है। चलिए बढ़ते आगे, और इस वक्त की बड़ी खबर भागलपुर से हम आपको बताने जा रहे हैं, जहां भाई ने भाई की हत्या कर दी है। आरोपी भाई परमानंद महतो गिरफ्तार किया गया है। साथ ही इसके पास से एक देसी कट्टा, 3 कारतूस बरामद भी हुआ है। अमडंडा के काझा घुटियानी गांव का मामला है। अवैध संबंध में वारदात को अंजाम देने की आशंका जताई जा रही है। तो तस्वीरें जरा आप देखिए, भागलपुर से ये खबर है, जहां अवैध संबंध के चक्कर में भाई ने भाई की हत्या कर दी। तो अहम खबर भागलपुर से आपको बता रहे हैं, जहां भाई ने भाई की हत्या की है और आरोपी भाई परमानंद महतो गिरफ्तार भी कर लिया गया है। और इसके पास से देसी कट्टा, 3 कारतूस बरामद हुआ। अमडंडा के काझा घुटियानी गांव का ये मामला बताया जा रहा है, और जो खबरें हम तक आ रही है, पूरा मामला अवैध संबंध से जुड़ा हुआ है। राहुल ठाकुर हमारे संवाददाता इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। राहुल, अपडेट जानकारी क्या कुछ आ रही है, बताइए। देखिए, ये अमडंडा थाना क्षेत्र का आज सुबह करीब 10:30 बजे के आसपास की घटना बताई जाती है। और जब पुलिस को इसकी सूचना मिली तो अमडंडा और रसलपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर जो है पहले तो सबको कब्जे में लिया, और उसके बाद जब पुलिस जांच कर रही थी, इसी क्रम में जो हत्यारोपी भाई हैं उसके भाई को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उनके पास से 2 देसी कट्टा, 3 कारतूस और एक के धारदार वाले हथियार मिले हैं, और पुलिस उन्हें को गिरफ्तार करके उनसे अभी पूछताछ कर रही है। वहीं सबको जो है कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल भागलपुर भिजवा दिया गया है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए राहुल आपका शुक्रिया। बढ़ते आगे बात करते हैं गया की, जहां पटना के 2 व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। दोनों सगे भाई थे। घटना शेरघाटी इमामगंज मार्ग स्थित हरिहरपुर के पास की है। तो अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां 2 व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी गई, और दोनों सगे भाई हैं, ऐसी खबर हम तक आ रही है। बताया जा रहा है कि दोनों व्यवसायी पीतल बर्तन के बर्तन का कारोबार करते थे, और कल गाड़ी से रानीगंज से में सामान की डिलीवरी देने गए थे। सामान देने के बाद व्यवसायी कैश लेकर वापस लौट रहे थे। इसी दौरान गाड़ी रोककर अपराधियों ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया। वहीं ड्राइवर का कहना है कि अपराधियों ने लूटपाट की नीयत से घटना को अंजाम दिया है। घटना के बाद परिजन जहां हतोत्साहित है, मायूस हैं, लेकिन बाद में एसएसपी राजीव मिश्रा मौके पर पहुंचे और उन्होंने छानबीन शुरू की। एसएसपी का कहना है कि गाड़ी में 5,68,000 रुपए बरामद हुए हैं। ऐसे में लूट की घटना पर संदेह हो सकता है और संभावना है कि किसी आपसी विवाद में हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया हो। नया माल लेके गया था देने के लिए व्यापारी के, और वही घटना हो गया। पैसा के चक्कर में? हाँ, पैसा के चक्कर में हुआ। पैसा था ये से का हुआ, व्यापारी लगाई। बड़ी खबर नालंदा से, जहां 56 लाख रुपए के लूट की कोशिश असफल हुई है। लहेरी के रामचंद्रपुर बाजार स्थित एक बैंक के एटीएम में पैसा डालने के लिए कैश वैन पहुंची, तभी बाइक सवार 2 अपराधियों ने कैश वैन के कर्मचारी पर हमला कर दिया, लेकिन उनके पिस्टल से फायर नहीं हुआ। मिसफायर होने के बाद अपराधी बाइक से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। पहले से खड़ा थे, हालांकि इनके पास गार्ड भी था, मगर गार्ड पता नहीं क्यों एक्ट नहीं किया। वो कोशिश किया लूटने का तो वो भाग गए, कैश तो बच गया, मगर गार्ड भी है इनके पास, मात्र 2 क्रिमिनल हैं,
तो हम हर पहलू की जांच कर रहे हैं। पूर्णिया के बायसी के अनुमंडल के कई गांव में कनकई नदी कटाव कर रही है। कटाव का सबसे ज्यादा असर ताराबाड़ी गांव में देखने को मिल रहा है। यहां नदी तेजी से कटाव कर रही है। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि कैसे देखते ही देखते जमीन धंस गई। जमीन का एक बड़ा टुकड़ा नदी में समा गया। कनकई नदी इतनी तेजी से कटाव कर रही है कि 5 सेकंड में जमीन का एक बड़ा टुकड़ा नदी में समा गया। नदी के इस रौद्र रूप को देखते हुए लोग अपने हाथों से अपने आशियाने को उजाड़ रहे हैं। नदी के किनारे बसे इस गांव के कई पक्के मकान भी नदी में समा चुके हैं। कनकई नदी सालों से कटाव करती आ रही है, लेकिन इस समस्या के समाधान की कोई कोशिश नहीं की गई। तो पूर्णिया से तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं और तस्वीर जरा देखिए। घर द्वार सब उजड़ने के कगार पर है। कई मकान जो है वो इस नदी में विलीन हो चुके हैं। तो देखिए कि घर था और अब ये कटाव के कगार पर है और ऐसे में अपने जो लोग हैं वहां पर वो घर बार उठाकर सामान उठाकर वहां से पलायन को मजबूर हो चुके हैं। तो कनकई नदी का ये कहर है और देखिए किस तरीके से कटाव यहाँ हर दिन चल रहा है। कई मकान नदी में विलीन हो चुके हैं। 5 सेकंड में देखिए जमीन कट गई है। तो सब कुछ पूर्णिया में हो रहा है। लोग परेशान हैं और खुद ही अपना आशियाना उजाड़कर यहां से जाने के अलावा इनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है। और ऐसे में प्रशासन की तरफ से कोई उनकी सुध लेने वाला वहां पर अभी तक नहीं पहुंचा है। क्षेत्र में चूंकि ये इलाका सैलाब ज़्यादा इलाका है, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है और यहाँ बड़ी बड़ी नदियाँ हैं, पनार, महानंदा, कनकई और परवान। इसका भीषण कटाव पूरे क्षेत्र में हो रहा है। अब तक सरकार के द्वारा कोई काम नहीं हुआ या स्थानीय जनप्रतिनिधि के द्वारा कोई पहल नहीं हुई। अगर समय रहते पहल होता तो इन गांवों में बोल्डर पिचिंग और प्रोटेक्शन कार्य कराने से बहुत गांव का बच जाता। कुमार प्रवीण हमारे संवाददाता इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। प्रवीण, तस्वीरें हम देख रहे हैं जहां यहां पर अपने आशियाने को लेकर यहां से पलायन करने के अलावा लोगों के पास कोई आसरा नहीं है। क्या वहां पर जो स्थानीय प्रशासन है उनकी तरफ से कोई कवायद नहीं की जा रही कटाव को रोकने के लिए? मैं बता दूं कि ये बायसी अनुमंडल के ताराबाड़ी में पिछले 1 महीने से कटाव हो रहा है। जो वहाँ की कनकई नदी है उसका पानी जब भी कम होता है वहाँ कटाव शुरू हो जाता है और अब तक करीब 1 दर्जन से अधिक घर नदी में विलीन हो चुके हैं। इसमें कई पक्के मकान भी हैं जो गिर रहे हैं और लोग वहाँ मकान अपना तोड़ तोड़ के पलायन कर रहे हैं। कोई सड़कों पे बसा हुआ है, कोई कहीं पे बसा हुआ है, लेकिन उनके लिए ना तो ये के लिए कोई व्यवस्था है, ना ही वहाँ पे कटाव को रोकने के लिए अभी तक कोई व्यवस्था है। स्थानीय लोगों ने कई बार इस बाबत प्रशासन से गुहार लगाई। वहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, मुखिया है, उन लोगों से भी कई बार गुहार लगाई, लेकिन सिर्फ आश्वासन के आज तक उन लोगों को कुछ नहीं मिला है। और मैं बता दूं कि ये ताराबाड़ी जो है यहाँ जाने का भी कोई ऐसा रास्ता नहीं है, न ही वहाँ जाने का एकमात्र सहारा है, क्योंकि ये नदी के टापू पे बसा हुआ एक गाँव है और वहाँ पे हर साल कटाव वहाँ के लोगों की नियति बन गई है। जी सुकन्या। चलिए, कटाव नियति तो बन गई है, लेकिन प्रशासन को जरूर इस ओर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जब भी कटाव हो लोगों के जान को तो खतरा है ही, साथ ही जो उनका सामान है उस पर भी खतरे की आशंका बनी हुई है। तस्वीरें हम देख रहे हैं, तस्वीरें जो है वो हैरान परेशान कर देने वाली है और हम देख पा रहे हैं कि कैसे 5 सेकंड के अंदर जमीन कट जाती है और जो पक्के मकान हैं वो भी कटाव की वजह से बर्बाद हो जाते हैं। गोपालगंज में टूटे सारण बांध को 21 दिनों में भी नहीं बांधा गया। टूटे बांध की मरम्मत में घोर लापरवाही बरती जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस बांध के टूटने से करीब 4 लाख की आबादी प्रभावित हुई थी। इसके बाद भी बांध की मरम्मत का काम जल्द पूरा नहीं किया गया। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि अगले 10 दिनों में बांध की मरम्मत का काम पूरा हो जाएगा। बता दें कि 23 जुलाई को गंडक नदी के पानी के दबाव से सारण बांध टूट गया था। टूटा था और आज 21 दिन होने जा रहा है, लेकिन आज भी
बांध जो टेम्परोरी काम चल रहा है कुछ एजेंसियों के द्वारा, अभी तक बांध पूर्ण नहीं हुआ है और इस बांध टूटने से बरौली, माझा, बैकुंठपुर, सिधवलिया और मसरक होते हुए छपरा तक लाखों लोग प्रभावित हुए हैं। बांध की स्थिति तो अभी बंधा रहा है, बाकी है। बांध की स्थिति ठीक है और देवापुर है, सारण मैगमेंट का 124.8 किलोमीटर। नवादा का एकमात्र खेल स्टेडियम सालों से बदहाल है। हरिश्चंद्र स्टेडियम में ही कल स्वतंत्रता दिवस का समारोह आयोजन होगा। समारोह के पहले स्टेडियम को ठीक करने का काम चल रहा है। इस स्टेडियम के जीर्णोद्धार के लिए खेलो इंडिया के तहत 8 करोड़ रुपए जारी हुए थे, लेकिन स्टेडियम के हाल को देखकर कहा जा सकता है कि 8 करोड़ रुपए में कैसा काम हुआ है। मेरे पीछे जो आप दृश्य देख रहे हैं वह दृश्य कोई झील या तालाब का नहीं है, बल्कि नवादा का सुप्रसिद्ध हरिश्चंद्र स्टेडियम है, जो अपनी बदहाली की तस्वीर खुद बयां कर रहा है। पिछले कई वर्षों से जल जमाव की स्थिति यहाँ की आम तस्वीर बनी हुई है, जिसको देखते हुए नवादा के पूर्व सांसद गिरिराज सिंह ने इसे जीर्णोद्धार के लिए और एक इंडोर स्टेडियम के निर्माण के लिए खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत 8 करोड़ की राशि स्वीकृत की थी और कार्य भी हुए थे। मगर किस प्रकार के कार्य हुए आप तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं। सबसे ज़्यादा समस्या बरसात के समय में होती है और सबसे ज़्यादा समस्या खिलाड़ियों को ही होती है। यहाँ पे दिक्कत होता है, हम लोग सही से रनिंग नहीं कर पाते, फिटनेस नहीं कर पाते और प्रैक्टिस के लिए सही अलाउ नहीं, पैसा उतना है सही से लग नहीं पाता और हम लोग को बहुत दिक्कत होता है यहाँ पे खेलने में, कूदने में। हम लोग मैच उतना खेल नहीं पाते जैसा ग्राउंड है। यहाँ पे पानी जम जाते तो मैं नहीं सही से खेल पाता, नहीं सही से दौड़ पाता, फिटनेस में कुछ नहीं हो पाता है, न मैच ही हो पाता है। जब बरसात होता है कहीं से नाली उली भी पानी आ जाता है यहाँ से। जैसा कि आपने सुना कि सर्वाधिक समस्या खिलाड़ियों की होती है, वो अपने फिटनेस को लेकर सबसे ज़्यादा उन्हें समस्या झेलना पड़ती है। और आप मेरे पीछे एक और तस्वीर देख सकते हैं। कल 15 अगस्त का त्यौहार मनाया जाना है और जिला प्रशासन के द्वारा तैयारियां ज़ोर शोर से की जा रही, क्योंकि मुख्य कार्यक्रम यहीं पे होना है। नगर परिषद के कर्मी दिन रात एक लगाकर काम में लगे हुए हैं, मगर यह सवाल अभी भी उठता है, अगर इसी तत्परता से उस समय भी कार्य किए गए होते तो शायद स्टेडियम की यह तस्वीर नहीं होती। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। पटना एम्स में हड़ताल का दौर जारी है। सफाई कर्मी और नर्स के बाद अब एमबीबीएस पास ट्रेनी डॉक्टर हड़ताल पर चले गए हैं। हड़ताल पर गए जूनियर डॉक्टर्स की मांग है कि उनकी ड्यूटी के घंटे को कम किया जाए और स्टाइपेंड बढ़ाया जाए। ट्रेनी हड़ताली डॉक्टरों का आरोप है कि प्रबंधन उनकी मांगों पर विचार नहीं कर रहा। आया था जिसमें हम लोग की एक्सटेंसिव ड्यूटी लगाई गई थी। उसी दिन से हम एडमिनिस्ट्रेशन से बातचीत कर रहे हैं और पिछले 2 दिन से हमें बैठना पड़ा, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारे खिलाफ बहुत ही कड़े कदम उठाए हैं। हमारा एक्सटेंशन करवा दिया है और जो वेतन हमको मिलता था वो भी रोक दिया गया है। ये सब हो रहा है प्रशासन की तरफ से। मीडिया को अंदर नहीं आने दिया जा रहा है, मतलब पूरी तरह से हमको दबाने की कोशिश की जा रही है। कोरोना वायरस के नाम पर बिहार में सियासत जारी है। तेजस्वी यादव ने आज फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बिहार में टेस्ट की क्षमताओं पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि आरटी-पीसीआर टेस्ट के बदले सरकार एंटीजन टेस्ट क्यों अधिक कर रही है, जबकि आईसीएमआर ने एंटीजन टेस्ट को ज्यादा एक्यूरेट नहीं बताया है। मुख्यमंत्री के कहे अनुसार तो एक दिन का जो हमने औसत जो बताया, जो उन्होंने प्रधानमंत्री जी को बताया है, 75,346 में से केवल 6100 ही आरटी-पीसीआर हो रहा है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि जब आईसीएमआर कह रहा है और आप भी जानते हैं कि एंटीजन टेस्ट जो है वो एक्यूरेट नहीं है, उस टेस्ट का कोई मायने नहीं है, तो आप आरटी-पीसीआर ना करके एंटीजन ही किए जा रहे हो। क्यों कर रहे हैं आप एंटीजन टेस्ट? आप आरटी-पीसीआर जांच की संख्या क्यों नहीं बढ़ा रहे आप एंटीजन टेस्ट? और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।